भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पर तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राजनीतिक रूप से रिश्ते दोनों देशों के बीच में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पर भी अच्छा खासा तनाव का माहौल है। अब खबर है कि बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है और इसमें एक बांग्लादेशी युवक घायल भी हुआ है। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो एक दो चीजें। ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है। इसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह, और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। चाइना नहीं चाहता कि बिल्कुल उसके सामने, मैंने आपको बोला ना कि ज्योग्राफिकल नेबर्स नहीं है, लेकिन नियर नेबर है। नेबरहुड तो वही है यार। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है, ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। दरअसल बॉर्डर पर इन दिनों बीएसएफ फेंसिंग कर रही है और बीजीबी लगातार उसके विरोध में है। आमतौर पर बातचीत के बाद ये मामले सुलझा लिए जा रहे हैं, लेकिन बीजीबी लगातार बॉर्डर पर कुछ न कुछ खुराफात कर रहा है। बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। जो इंडिया वाले ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा और उनके हुक्मरान वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है। इसको जनरल बात कर रहा हूँ, छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे। सब डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, वो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताए ना, आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। अब हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान हो रही है ना, दो लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलकर सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया रीजनल हेजेमन है। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता है कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, पाकिस्तान ही अपनी जो कायराना हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सेना है जो बांग्लादेश गई हुई है और बांग्लादेशियों को ट्रेनिंग दे रही है, और कल रात है बांग्लादेश की तरफ से है जो भारत के बॉर्डर के अंदर है जो तस्करी, बहुत बड़ी तस्करी की जानी थी, जिसमें जो बैन है, कुछ दवाएं थी और कफ सिरप थे और मेडिसिन थी, भारी मात्रा में बीएसएफ ने उसको पकड़ा है और दबा के है जो गोलाबारी हुई है जिसमें तस्कर थे, और बांग्लादेश की आर्मी भी है वो बुरी तरह से जख्मी भी हुई है। बाकी कितने क्या कुछ हुआ बांग्लादेश ने उसकी रिपोर्ट नहीं दी। आप लोग एक बार वीडियो देखें, अच्छी लगे लाइक करें और इनकी मानसिकता जरूर देखें भाई, जो बांग्लादेशियों की आज वही पाकिस्तानियों की भी है। वहीं इन सबके बीच अब खबर है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गोलीबारी हुई और इसमें एक बांग्लादेशी युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये एक तस्कर था। खबर है कि बीएसएफ ने अजमातपुर के बॉर्डर पर यह गोलीबारी की और इस गोलीबारी में शाहिदुल इस्लाम नाम का लड़का घायल हो गया। इसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। खबर है कि यह अपने अन्य साथियों के साथ अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश में तस्करी कर रहा था और इसी दौरान बीएसएफ ने उसे देख लिया। ये दावा है बीजीबी के कमांडर गुलाम किरबाई का। बताया जा रहा है कि यह घटना रात के 2 बजे की है, जब भारतीय सीमा के 130 यार्ड के अंदर ये घुसपैठ हो रहा था। और यही वजह है कि बांग्लादेश से होते घुसपैठ को या बांग्लादेश से होती तस्करी को बीएसएफ विफल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। अब खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से, जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा मौजूद है। खबर है कि यहां पर एक बड़े तस्करी के प्लान को विफल किया गया। इसके लिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। बीएसएफ के द्वारा जो बयान जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि बांग्लादेशी तस्करों के घातक हमले को विफल किया गया है और भारी मात्रा में कोडिन धारित कफ सिरप फेंसिडिल जब्त किया गया है। सर, जो इंडिया वाले ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा और उनके हुक्मरान वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है, इसको जनरल बात कर रहा हूँ, इसको खोखला कैसे करना है। यार, जो बंदा हर बंदा फर्दन जो बड़े बैठे हुए हैं अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस कैसे जाएगा, तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? ये चीज है, सोचेगा नहीं, मुल्क तरक्की कैसे करेगा? छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे।
सब डरते हैं। कौन डरता है, मतलब आपके सर, ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा। मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा। तो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? सर, मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है, हाँ। वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताइए ना। आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, क्या आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। अब हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान मुसलमान ये मुसलमान क्या इधर, होनी चाहिए। भाई, और अपना इंसान की ईमान बात करो, अपना ईमान क्या होना चाहिए मेरे भाई, हाँ। अपना ईमान क्या होगा ना, मैं- हर चीज में बंदा मैं इनको पाकिस्तान में- appreciate सुने, करता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में ठीक है। हाँ। ज्यादा मुसलमान। ठीक है, तो हम फिर जो काम है उन्हें इग्नोर कर सर, दें। सुने ना, सुने, हाँ। जवाब देता हूँ भाई। ठीक है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान है, जी, बिल्कुल। बाकी भी कौमें ऐसे ही हैं, है। बाकी कौमों से इशू नहीं है। अच्छा। ईसाइयों से, हिंदुओं से, अच्छा। उनसे इशू नहीं है। ठीक क्यों है। नहीं इशू? कि वो इस तरह के मामला को पढ़ते ही नहीं। नहीं, जब आप ये कहते हैं ना, मुझे भी मौका दें, जब आप ये कहते हैं, देखिए मुझे नहीं था पता ये क्रिश्चियन भाई मेरे साथ हमारे साथ खड़े हैं, शायद में भी एक दो चार और भी खड़े हों, लेकिन वो खामोश रहते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे खड़े होकर ये कहेंगे ना पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ वाला भाई है, ये क्रिश्चियन है, ये खड़ा होकर क्या सोचेगा, यार ये तो मेरा पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम मेरा पाकिस्तान होगा, तो ये मुझे बात तबाह करने करने की बात कर रहा है, इसके दिल में नफरत आएगी कि नहीं नहीं? आएगी। अभी आप कहते हैं कपार जो है उन्हें हमारे से खतरा है। मेरे दिल में नफरत नहीं आएगी, हाँ। मेरा ऊपर खुदा बैठा हुआ है, वो देखेगा हर चीज ओह, देखेगा। क्या बात एक मिनट जी, हाँ। हमारी इंडिया से जंग क्यों रही है क्यों हमेशा? रही है, मुझे बताएं। सुने, पाकिस्तान जो अलग हुआ ना, हाँ। इंडिया ही था ना सारा ये। बिल्कुल हिंदुस्तान था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जी, जी। मुसलमानों को लेके अलग एक मुल्क बना दिया ठीक है, बना कि दिया। हिंदू और मुसलमानों का फसाद ना हो। अच्छा, हमारी पूरी दुनिया में लड़ाई किससे ज्यादातर इंडिया से होती रही है। ज्यादा चार जंगे हो हमारी 4 जंगें हुई है ना, और तो किसी मुल्क से नहीं ना हुई 4 ठीक है। जंगें। ये था हिंदुओं और मुसलमानों का हाँ। ईसाइयों का इसमें मसला था ही नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा। ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का मसला था जो शुरू से चलता आ रहा है। हमारी जंगें हुई हैं, हाँ। हमें खतरा जब भी हिंदुओं को होगा तो मुसलमानों से होगा, मुसलमानों को होगा तो हिंदुओं से होगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं तो इस चीज को नहीं समझता। मेरे ख्याल से जब खतरा होगा हमें अपनी सोच से होगा। जब हम ये सोच नहीं ना बदलेंगे कि वो हिंदू है, वो काफिर है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। हमारा जो सा कलाम है ना, आपकी बात। हमारा जो सा कलाम है उसमें लिखा हुआ है, हमारे खुदा ने कहा अगर कोई एक गाल भी मारता ना तो दूसरी गाल आके कर दो, ठीक ठीक है। है। अगर दूसरी गाल भी आगे करने से इज्जत कम होती ना, तो आप मेरे से ले लो, हाँ, ठीक है। ये चीज़ है। अगर ए भाई मैंने और कुछ क्या भी लेना ना, हाँ। मैं जब पर सुनी जा रहा है, हर बार इन्हें लॉजिक है, बार-बार एक गाल ना दराऊंगा। उर्दू जी, हाँ, ये एक बात जो बार-बार सारी बातें एक- हट कर दिया, क्या उनसी बात है? अभी हमारा आप ये बात कर रहे हैं ये फलस्तीन के बारे में, हाँ। हमारे जो से क्रिश्चियन भाई हैं, हाँ। ठीक है, जरावाला में वाकया आया होगा, मैं खुद गया, जरावाला में मैंने वाकया, किया। बात ही नहीं चलती ना। जरावाला में वाकया है ना, एक- मेरी बात सुनो, जरावाला तो आपसे बात तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान के अंदर आए दिन लोग मजबूर हैं आज, यानी कि अपने धर्म को बदलने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो आज एक्चुअल अच्छे भी पाकिस्तान के अंदर होंगे वो भी आज इनकी वजह से बदनाम है। देखिए जहां पर अच्छा एक नागरिक हो कोई भी, क्योंकि पाकिस्तानी है आज काफिर न सिर्फ तमाम जो जितने भी आप धर्म है उनको कह लें, बल्कि काफिर को आज टैग पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया हिंदू, यानी कि कोई क्रिश्चियन है वो कम काफिर है और हिंदू है वो सबसे ज्यादा काफिर है, और जो लोन लेते हैं वो काफिर नहीं है क्योंकि वो हिंदू नहीं है। जो हिंदू होगा वही पाकिस्तान के लिए आज काफिर है, और अगर हिंदू उनको खाने को दे रहा है तो फिर भाई साहब खाते वक्त वो भाई हो जाएगा और खाने के बाद फिर से वो काफिर हो जाएगा। देखिए आज पाकिस्तान के लोग हैं जो इनकी अफसरगिरी है और मेंटलिटी है वो आज दिख रही है तमाम दुनिया की, कि पाकिस्तान ने अपने यूट्यूबर हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए ही पैसा कमा रहे थे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे यहाँ तो 82, 83, 84 पे डॉलर चलता है, वहां पर पाकिस्तान में तकरीबन 250 प्लस डॉलर चला जाता है, 300 भी चला जाता है। यानी कि अगर कोई बंदा $5 भी दिन के कमा रहा है तो वहां पर 1500 रुपए हो जाते हैं, और बड़ी इजीली पाकिस्तानी है जो यूट्यूबर, क्योंकि उनको देखते हैं लोग, कमा लेते हैं। बट पाकिस्तान सरकार को जब भाई ये होता है उनके हुक्मरानों को कि भाई आवाम का पेट भरने लग जाएगा तो ये बातें करने लग जाएंगे, तो इसलिए इनको भूखे मारो, इनको भूखे मारेंगे तो तभी उनको लोन मिलेगा, और उनको लोन मिलेगा तो उन्हीं की तरक्की होगी। तो इस वजह से पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं जो उनके भी चैनल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी रोक रखे हैं। बाकी जो उनकी मानसिकता है, जो उनका सोच है, वही सोच वो बांग्लादेश में भी लेना कराना चाहते हैं, बट नहीं, भारत इन चीजों को दबा देगा। आपकी क्या राय है? जय जवाहर, जय श्री राम।